तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन IIT मंत्रा में। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा है और वो चाहता है कि मेरा साल खराब ना और मैं केवल पास हो जाऊं। और ये उन बच्चों के लिए भी है जो इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, जो चाहते हैं कि मेरे मार्क्स 100% आ जाए। तो दोनों तरह के बच्चों के लिए वीडियो है। अब आप कहोगे सर आप ये क्या अच्छा पढ़ाते पढ़ाते क्या तुक्का टेक्निक पे आ गए, लेकिन बेटे ये भी जरूरी होती है, आपको तुक्के लगाने भी आने चाहिए। बेस्ट तरीका ये दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है सिर्फ पास हो जाए भाई। और जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे नो डाउट, लेकिन एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट उसको ऐसा मिल जाता है जिसमें वो कंफ्यूज हो जाता है एक दो ऑप्शन को लेकर कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो उन बच्चों के लिए भी मैंने दो मेथड इसमें करवाने की कोशिश की है और ये टेक्निकली प्रूव है भाई। आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पेपर पे अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और जो बच्चा आज पहली बार चैनल पे आया है या वीडियो पहली बार देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि उसको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारे चैनल पर आपको ITI से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ट्रेड थ्योरी के, WCS के, इंजीनियरिंग ड्राइंग के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। और आप अच्छे से अगर तैयारी अभी तक नहीं की है और आपके पास समय है आपके एग्जाम में, तो आप तैयारी भी कर सकते हो। तो फिर आपको तुक्का टेक्निक की भी जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करो और मार्क्स ले लो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले। सभी अपडेट हम वहां भी डाल देते हैं। और अब शुरू करते हैं हमारी मेन वीडियो। उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू एक बार दोबारा देना चाहूंगा आपको एग्जाम के बारे में। हालांकि मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं जिसका जो शीर्षक है वो है CBT एग्जाम पैटर्न। आपको CBT एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है भाई, कितने नंबर का वो क्वेश्चन पेपर आएगा, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है आपके, तो उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है सेपरेट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो। तो कोई भी डाउट है तो वो अब आपका वहां से क्लियर हो जाएगा CBT एग्जाम से रिलेटेड। तो थोड़ा सा ओवरव्यू में इसमें देना चाहूंगा ताकि आपको मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूं वो पता लग सके कितना कारगर हो सकती है। तो देखो, कोई भी जो आपकी ट्रेड है, चाहे इंजीनियरिंग ट्रेड है चाहे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, जो CBT एग्जाम होगा दो पार्ट में होगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट B दोनों ही ट्रेड के लिए है, चाहे इंजीनियरिंग ट्रेड है चाहे नॉन इंजीनियरिंग, उसमें ये दोनों में आपको मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसके टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। पार्ट ए में अगर आपकी ट्रेड इंजीनियरिंग है तो तीनों चीजें मिलेंगी भाई। ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि 38 होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के मिलेंगे जो कि 6 होंगे, और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के भी मिलेंगे, ये भी 6 होंगे। तो टोटल यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे पार्ट ए में, 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का, तो टोटल मार्क्स 100 हमारे बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी ट्रेड नॉन इंजीनियरिंग है, जैसे कि कोपा, स्टेनो, हिंदी, इंग्लिश, कॉस्मेटोलॉजी, सिविंग टेक्नोलॉजी, इस तरह की, तो इंजीनियरिंग ट्रेड और वर्कशॉप कैलकुलेशन को हटा देना। ये आपके जो 6 क्वेश्चन है इसके और 6 क्वेश्चन यानी कि 12 क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे। इनकी जगह आपको ट्रेड थ्योरी के ही क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि जो 50 के 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के ही आएंगे अगर आपकी ट्रेड नॉन इंजीनियरिंग है। तो कुल मिलाकर आपने देखा अब हमारे पास जो पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे भाई, 25 ट्रेड थ्योरी के, 25 एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, कितने हो गए 75, और 2 हमारे हो जाएंगे मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, 150। पास होने के लिए आपको 33% चाहिए भाई। कितने चाहिए, 33% चाहिए। यानी कि 100 में से आपको 33 लेने हैं और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 में से 17 लेने हैं। टोटल मार्क्स की बात करूं तो मैं कितना हो जाए, 7 और 3 10, 3 4 1 5, 50 नंबर लेने हैं भाई 150 में से, यानी कि तीसरा हिस्सा आपने इसका लेना है पास होने के। अब मैं जो टेक्निक आपको बताना चाहता हूं, तुक्का टेक्निक, उसमें उन बच्चों के लिए जिसने कुछ भी तैयारी नहीं की है, सिर्फ आंख बंद करके एग्जाम देने गया भाई, उसको पता ही नहीं ट्रेड थ्योरी में कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो जाएगा इसमें मार्क द सेम ऑप्शन। ये टेक्निक भाई उसके लिए कारगर है, क्योंकि यहां पर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, इसलिए ये टेक्निक कारगर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको 4 ऑप्शन दी जाएंगी भाई, A B C D। यह ऑप्शन में आपको कैसे मिलेगा, A1 A2 A3 A4। तो आप ऐसा करना, अगर आपको कोई भी सवाल नहीं आता है तो आंख बंद करके किसी भी एक को, जैसे A पे टिक करना शुरू कर दो तो सारे पे A टिक कर दो, B पे टिक कर दो B B B, सभी क्वेश्चन में B टिक कर, सभी पे C कर दो या सभी पे
डी कर दो। तो इसमें लेकिन थोड़ा सा एक ध्यान ये रखना, हमने जो अभी तक के क्वेश्चन पेपर देखे उसमें जो डी ऑप्शन है वो कम है भाई, बी और सी में ज्यादा क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो बी और सी पे थोड़ा ध्यान देना। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं ये भी देखिए, अगर आपने सभी क्वेश्चन में बी 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 टिक कर दिया, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 75 है, 4 से डिवाइड कर दो, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, कितना बचेगा 3, 4 निमा 36, लगभग 9 लगा लो, तो लगभग आपके 18 से 19 क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस हैं। और पास होने के लिए आपको 50 नंबर चाहिए भाई। 50 नंबर का मतलब क्या, अगर 18-19 आपने क्वेश्चन ठीक कर लिए तो यहां से आपके 19 दूनी 38, 40 नंबर तो ये आ जाएंगे, यानी कि 50 के नजदीक आप पहुंच जाओगे। पास नहीं हुए वो भी, लेकिन मैं नहीं मानता जिसने आईटीआई में 1 साल 2 साल की ट्रेड में वो गया है उसको एक भी सवाल नहीं आता होगा, क्योंकि जो WCS और ईडी के 12 क्वेश्चन हैं वो भाई बहुत आसान आते हैं, यानी कि बिना पढ़े भी आप उनको कर सकते हो, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। ट्रेड थ्योरी के भी 5-4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाते हैं कि आप उनको आंख मीच के तुक्का लगा सकते हो। आपके जो दूसरी ऑप्शन है वो भी जो अगला तरीका बताऊंगा एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि 5-4 क्वेश्चन आप ऐसे भी ठीक कर सकते हो। तो आपने टोटल क्वेश्चन ही ठीक कितने करने हैं, 25 क्वेश्चन ठीक करने हैं। तो इस टेक्निक से कुछ क्वेश्चन जो आपको आते हैं एलिमिनेशन मेथड से 5-6 क्वेश्चन वो कर दो, उसके बाद तुक्का लगा दो बी पे या सी पे या ए पे। डी पे थोड़ा अवॉइड करना, हालांकि हो सकता है डी पे भी आप पास हो जाओ। तो सिर्फ पास होने के लिए मैं ये टेक्निक बता रहा हूं भाई, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के गए तो पास होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जो 5-6 क्वेश्चन ठीक करने हैं, या वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है लेकिन 1-2 क्वेश्चन में अटक जाते हैं, पता नहीं लगता भाई ऑप्शन में आंसर क्या होगा, तो उनके लिए है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब एलिमिनेट कर दो ऑप्शन। भाई कंफ्यूज हो आप 4 ऑप्शन में आंसर क्या दूं मैं, लेकिन आप अब उसको एलिमिनेट करना शुरू कर दो, यानी कि उसकी जो ऑप्शन दी है भाई सी तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है, काट दो, ये नहीं हो सकता। आप कंफ्यूज रह जाओगे 2 में, तो आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ गए। अब जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे कर दे और बाकी आंख मीच के कर दे तो भी पास हो जाएगा। और जो बच्चा जिसने 90% तो ठीक कर दिए लेकिन 10% क्वेश्चन में अटका हुआ है तो यहां से कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं भाई, एक मैंने क्वेश्चन लिया, जैसे क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड टू हैंडल द लोड विद रफ सरफेस एंड पॉइंटेड प्रोजेक्शन। क्या मतलब है भाई, खुरदरी सतह और नुकीले प्रवेक्षणों वाले बार को, भाई कोई लोड है जिसकी सतह बहुत खुरदरी है, जिसमें आपके हाथ खराब हो सकते हैं, नुकीले भी उसमें सिरे हैं जिसके आप हाथ कट सकते हैं, तो अगर आपको वो उस प्रकार का लोड हैंडल करना है तो किस प्रकार की सुरक्षा की सिफारिश की जाती है, यानी किस प्रकार की सुरक्षा उपकरण आप पहनोगे या आप यूज करोगे। अब ऑप्शन देखिए, सबसे पहले पेपर ग्लव है भाई, पेपर मतलब कि कागज, तो आपको साफ नहीं दिख रहा क्या, कागज हो सकता है क्या किसी लोड को उठाने में आप यूज करोगे, कागज यूज करो, कागज तो फट जाएगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकती, एलिमिनेट करो भाई, 3 ऑप्शन बच गई। रबर के ग्लव ये हो सकता है, लेदर ग्लव ये थोड़ा हो सकता है, पॉलीथीन जो पन्नी हम घर में यूज करते हैं जिसमें सामान आते हैं फट जाएंगी, ये भी नहीं यूज करोगे। अब आपके पास देखो 2 तो एलिमिनेट ही होगी, अब 2 ऑप्शन बची, 50-50% चांस है कि आपका तुक्का ठीक होगा। अब इसमें भी देख सकते हो आप रबर ग्लव और लेदर ग्लव में कौन से मजबूत होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। अब रबर ग्लव भी आपने देखे होंगे थोड़े से कागज और पॉलिथीन से तो मोटे होते हैं, लेकिन वो भी 5-7 बार यूज करने से फट ही जाएंगे, तो ये भी डिलीट करो भाई रबर के। हाँ, लेदर ग्लव की बहुत लाइफ होती है और बहुत मोटे होते हैं, जिससे आप लोड उठाओगे तो आपके हाथ सुरक्षित रहेंगे, तो आप ये यूज करोगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि एलिमिनेशन टेक्निक भी आप ऐसे यूज करके अच्छे मार्क्स ले सकते हो या पास होने में आपकी मदद कर सकते हो। तो भाई ये 2 टेक्निक है, आपने थोड़ा सा याद रखना है, ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए दी है, जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ के गए हैं या वो बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं लेकिन 1-2 क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी जानकारी तुक्के के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाएं और अपने दूसरे साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दे जिसको इस वीडियो की जरूरत हो सकती है। आपका बैचमेट या आपका क्लासमेट जो बच्चे हैं उनके साथ इनको अपने ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कर दे। और जो बच्चा पहली बार चैनल पे आया है, पहली बार वीडियो देख रहा है हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखो, आपको डिफरेंट ट्रेड की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ट्रेड थ्योरी की, WCS की, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जिसमें हमने बहुत डिटेल में आपको क्वेश्चनों को समझाया है, रटवाया नहीं है, सारे क्वेश्चनों को समझाया है ताकि आप कुछ भी क्वेश्चनों को ना भूलो।
तो धन्यवाद आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।